नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पौधों के ई के बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से स्टोमाटा के बारे में। हम देखेंगे इसकी संरचना और ये कैसे काम करता है। स्टोमाटा, जो पौधों की पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे CHHED होते हैं, प्लांट लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं। ये फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज में ई के क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। पौधों के लिए स्टोमाटा का महत्व वही है जो हमारे लिए नाक का। ये पौधों को सांस लेने और पानी को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो स्टोमाटा क्या है? ये छोटे पोर्स या ओपनिंग्स होते हैं जो मेनली पौधों की पत्तियों, लीव्स की निचली सतह, लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। कभी कभी ये स्टेम्स और दूसरे पार्ट्स पर भी मिल सकते हैं। अब हम स्टोमाटा की संरचना यानी स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक स्टोमाटा बेसिकली दो में पार्ट से बना होता है, गार्ड सेल्स और स्टोमाटल पोर। गार्ड सेल्स यानी रक्षक कोशिकाएं दो बीन शेप्ड सेल्स होती हैं जो स्टोमाटल पोरे को घेरे रहती हैं। ये सेल्स पोरे के खुलने और बेंड होने को रेगुलेट करती हैं। इनकी शेप चेंज होने से स्टोमाटा का पोरे कंट्रोल होता है। गार्ड सेल्स के AISP, AIS कुछ और सेल्स भी होती हैं जिन्हें सब्सिडियरी सेल्स या एक्सेसरी सेल्स कहते हैं। ये सेल्स गार्ड सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और उनकी मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं। और फाइनली इन दो गार्ड सेल्स के बीच में जो ओपनिंग होती है, यूज स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल एपर्चर कहते हैं। यहाँ से गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन होता है। अब हम स्टोमाटा के फंक्शंस यानी इसके कार्यों को समझेंगे। स्टोमाटा के दो प्राइमरी फंक्शंस हैं, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की जरूरत होती है। स्टोमाटा के थ्रू ही CO2 एटमॉस्फेयर से पत्ती के अंदर एंटर करती है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन O2 रिलीज होती है वो भी स्टोमाटा के थ्रू ही बाहर निकलती है। ये ई के लाइफ सस्टेनिंग एक्सचेंज है। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जहां पौधों से एक्सेस वाटर वेपर जल वाष्प स्टोमाटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ये ई के कूलिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है और पौधे के अंदर पानी के मूवमेंट को ड्राइव करता है। स्टोमाटा का खुलना और बैंड होना ई के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसका मैं कंट्रोल गार्ड सेल्स के टोगर प्रेशर में चेंजेस से होता है। दिन में जब रोशनी लाइट होती है और फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयंस K+ की कंसंट्रेशन बढ़ती है। इसे गार्ड सेल्स में पानी एंटर करता है और वो तुर्गित या स्वलम हो जाती है और स्टोमाटा खुल जाते हैं। रात में या पानी की कमी होने पर इसका उल्टा होता है। जब गार्ड सेल्स में टर्गर प्रेशर बढ़ता है तो वो बेंड हो जाती हैं और स्टोमाटल पोरे खुल जाता है। और जब टर्गर प्रेशर कम होता है तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती हैं और पोरे बैंड हो जाता है। तो दोस्तों, स्टोमाटा पौधों के लिए कितने एसेंशियल हैं ये अब आपको समझ आ गया होगा। ये छोटे CHHED पौधों को सांस लेने, खाना बनाने और पानी को रेगुलेट करने में मदद करते हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।